हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा था जो हमारे यूट्यूब चैनल एमके नर्सिंग क्लासेज के अंदर पहली जो क्लास थी आपकी वो हेमेटोलॉजी के अंदर ब्लड की थी, जिसके अंदर आपने देखा था कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका हेमेटोलॉजी के बारे में, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए एक सुविचार लेके आए हैं जो कैसा है कि बढ़ो वहां तक जहां तक आपको दिखाई दे। हो सकता है कि आपको वहां से आपकी मंजिल आसानी से दिखाई दे। ठीक है, ये आज का आपका एक सुविचार था। इसी सुविचार के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपका हेमेटोलॉजी के अंदर कि हेमेटोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट आपका है हेमेटोलॉजी। इस हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। हेमो का मतलब होता है आपका ब्लड, दूसरा लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। मतलब किसकी स्टडी की जाएगी, इसके अंदर आपके ब्लड की स्टडी की जाएगी। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। कि मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंदर विच डील विद स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब क्या कह रहा है इस डेफिनेशन के अंदर, कि डेफिनेशन के अंदर बोला जा रहा है कि हेमेटोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर आपकी ब्लड की स्टडी की जाती है। इसके अंदर आपने देखा कि डेफिनेशन के अंदर क्या होगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट, कि ब्लड के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाए। बात करें आपके ब्लड की, कि ब्लड क्या होता है और ब्लड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो फर्स्ट देखते हैं ब्लड के अंदर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा ये यहां से बनता है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो ब्लड के अंदर देखा होगा आपका ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लड के अंदर मैक्सिमम मात्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता है या वाटर होता है, इसलिए इसको क्या बोला, फ्लूइड बोला। बात करें कि कनेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि जो आपका ब्लड होता है वो वेरियस ऑर्गन को बाइंड करने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड वेरियस ऑर्गन को बाइंड करता है, इसलिए क्या बोला, इसको कनेक्टिव बोला। और जो आपका टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो आपने देखा कि जो ब्लड है, ब्लड को परिभाषित किया है कि ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड का मतलब देखा, क्योंकि फ्लूइड क्यों बोला कि इसके अंदर मैक्सिमम मात्रा के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। कनेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि कनेक्टिव क्या करता है, ये ब्लड वेरियस ऑर्गन को बाइंड करने का काम करता है, वेरियस ऑर्गन को बाइंड करता है। तीसरा देखे टिश्यू क्यों बोला है, कि टिश्यू के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर सेल होती है, और सेल बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। दूसरा आपने देखा हो कि ब्लड को और किस किस नाम से जानते हैं,
ठीक है, तो ब्लड को पहला ब्लड जो होता है इसका दूसरा नाम होता है फ्लूइड फॉर लाइफ। फ्लूइड फॉर लाइफ। अगर पूछे कि ब्लड का दूसरा नाम क्या होता है, तो ब्लड का दूसरा नाम होता है फ्लूइड फॉर लाइफ। दूसरा जो बात करें कि और क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं फ्लूइड फॉर ग्रोथ। फ्लूइड फॉर ग्रोथ, यही ब्लड का दूसरा नाम। और बात करें कि और फ्लूइड को किस नाम से जान सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं फ्लूइड फॉर हेल्थ। इसको फ्लूइड फॉर हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि और क्या बोल सकते हैं ब्लड को, तो ब्लड का और बोलते हैं इसको रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। और जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड को और किस नाम से जानते हैं, वो आपका यही होता है कि रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं। यहां तक आपने देखा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की डेफिनेशन क्या थी, ब्लड के और किस किस नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं ब्लड के अंदर कि आपके शरीर के अंदर टोटल अमाउंट के अंदर कितना ब्लड होता है। आपके शरीर में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, तो इसका टोटल बॉडी वेट के हिसाब से होता है टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट के हिसाब से आपके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है 7 से 8% होता है। कितना होता है, 7 से 8% होता है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। सुना होगा, देखा भी होगा, पूछते भी है कि एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसके अंदर कितना फ्लूइड पाया जाता है, सॉरी ब्लड पाया जाता है, तो आपने बताया होगा कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, जरूरी है कि 5 से 6 लीटर ब्लड हो। अगर किसी का वेट मान लो 50 किलो हुआ, 60 किलो हुआ, तो उसके अंदर तो 5 से 6 लीटर ब्लड नहीं होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसके अंदर कितना ब्लड है? एग्जैक्ट ब्लड पूछे, तो एग्जैक्ट ब्लड पूछने के लिए उसका बॉडी वेट चेक करते हैं, और बॉडी वेट के हिसाब से उसका जो ब्लड होगा कितना होगा, 7 से 8% होता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखिए, एक व्यक्ति है, ए पर्सन जिसका वेट कितना है, 70 किलो। कितना है, 70 किलो है। और 70 किलो के अंदर मैंने बोला कि बॉडी वेट इसका कितना आ गया, 70 केजी आ गया। और 70 केजी का कितना है, 7 से 8% होता है। तो बात करें 70 इंटू 7, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 4.9 लीटर ब्लड आ जाएगा। दूसरा होता है आपका, आप 8% से निकाले तो 70 इंटू 8/100 के हिसाब से आएगा आपका 5.6 लीटर होता है। कितना, 5.6 लीटर। और इसी रेंज के आधार पर बताया है कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि अगर वेट दिया जाए, वेट अगर आपका मान लो 60 केजी होता है, तो 60 केजी के हिसाब से आप 60% का भी निकाल सकते थे और आप 8% से भी निकाल सकते थे। तो ये हो जाता 4.2 लीटर और ये होता आपका 4.8 लीटर। तो पता चला कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वेट फ्लूइड कितना होता है, तो आपका होता है 7 से 8% होता है। अगर पूछे अलग अलग पर्सन का, वो भी बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से भी अपना अपना फ्लूइड चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर नॉर्मल एग्जैक्ट पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल एडल्ट के अंदर कितना ब्लड होता है, तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर इसमें भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो आपके कितना होगा, 5 लीटर होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए अलग अलग ऑप्शन के अंदर 5, 7, 6 जो भी है, अगर इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दे वो कौन सी होगी, आपकी 5 लीटर वाली होगी। ठीक है, अगर आप आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसके अंदर देखा जाएगा कि अब ब्लड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट आप भी देखा आपने कि ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो ब्लड वॉल्यूम आपको पता चला ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर होता है, वो भी उसका बॉडी वेट के हिसाब से। दूसरा देखिए कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। इस प्रकार का रेड कलर होता है। बात करें क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आपकी आरबीसी होती है और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तीसरा बात करें कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, और जो ब्लड की पीएच होती है नॉर्मल आपकी 7.35 टू 7.45 होती है। अगर एग्जैक्ट बात करें कि एग्जैक्ट कितनी होती है, तो 7.4 होती है इसकी एग्जैक्ट। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड की पीएच 7.4 होती है एग्जैक्ट। अगर रेंज की बात करें तो कितनी होगी, 7.35 से 7.45 होती है। इसके अलावा बात करें आपका ब्लड की प्रॉपर्टीज के अंदर कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, तो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है आपका, यहां लिख रहा हूं ब्लड का टेम्परेचर, अगर सेंटीग्रेड के अंदर बात करें तो इसका होता है 38 सेंटीग्रेड होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करें इसका फ़ारेनहाइट के अंदर, तो फ़ारेनहाइट के अंदर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आपके ब्लड की टेम्परेचर की बात करें कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप बात करें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे बात करें कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो ब्लड की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है आपकी वो होगी 1.052 1.052 से लेकर 1.062 तक होती है। ठीक है, तो आपकी ब्लड की जो प्रॉपर्टीज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर 1.052 से लेकर 1.062 तक होती है। यह आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्लड के बारे में क्या क्या होता है, तो देखा कि ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है आपके शरीर के अंदर। दूसरा, ब्लड का कलर कैसा होता है, तो ब्लड का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है, तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बात करें पीएच जो ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45 होती है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 7.4 होती है। बात करें टेम्परेचर की, जो आपका टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड के अंदर 38 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट के अंदर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज। यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। पहला क्वेश्चन बनता है आपकी पीएच से लेकर, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पर बनता है कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या पढ़ा। ब्लड देखा, ब्लड के अंदर आपने ब्लड की डेफिनेशन देखी। ठीक है, ब्लड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे हम आगे चलते हैं और ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड के बारे में और क्या क्या है। आगे देखिए कि ब्लड को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया। ब्लड को 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है ब्लड प्लाज्मा।
क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। और दूसरे की बात करें तो वो होता है ब्लड सेल होती है, ब्लड सेल होती है। ब्लड प्लाज्मा कितना होता है आपकी बॉडी के अंदर? तो वो होता है 55% होता है। कितना? 55% आपका ब्लड प्लाज्मा होता है। बात करें ब्लड सेल, वो कितनी होती है? 45% आपकी ब्लड सेल होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जो ये ब्लड है इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा कहां से आया, ब्लड सेल कहां से आई, तो आप क्या बताओगे? तो देखो इधर से कि ब्लड प्लाज्मा कहां से आया और ब्लड सेल कहां से आई। तो जो सबसे पहले आप ब्लड लेते हो, एक वाइल के अंदर आपने ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इसके अंदर क्या होता है? जो ब्लड सेल होती है वो आपके इस ट्यूब के अंदर नीचे जम जाती है। क्या होती है? नीचे जम जाती है। और उसके बाद में जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा आपके ट्यूब के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, जिसका नाम होता है बफी कोट। क्या नाम होता है? बफी कोट। और बात करें कि इस बफी कोट के अंदर क्या होता है, तो इस बफी कोट के अंदर आपका प्लेटलेट होता है। क्या होता है? प्लेटलेट होता है और WBC प्रेजेंट होती है। ये ऊपर वाला हो गया आपका प्लाज्मा होता है, जो कितना होता है? 55%। और जो नीचे वाला आपका ब्लड सेल होता है वो जो कितना होता है? 45% होता है। इसी ब्लड सेल का दूसरा नाम भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या होता है इसका? इसको बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट। अगर पूछे कि ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं। अगर पूछे कि और क्या नाम है तो इसका और नाम भी होता है, उसको बोलते हैं सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट बोलते हैं। ये किसको बोले? ब्लड सेल को। इसके अलावा बात करें कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। अगर बात करें आगे कि ये ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक चीज ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी एल्बुमिन, दूसरी होती है आपकी ग्लोबुलिन, और तीसरी होती है आपकी फिब्रिनोजन। आगे बात करें कि ब्लड सेल, और ब्लड सेल के अंदर भी 3 प्रकार के सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी RBC, सेकंड होती है आपकी WBC, और थर्ड है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके बारे में एक एक को डिस्क्राइब करेंगे कि एल्बुमिन क्या होता है, ग्लोबुलिन क्या होता है, फिब्रिनोजन क्या होता है। ठीक, इधर ब्लड सेल के बारे में देखेंगे कि RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट क्या होती है। बात करें आपका ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा के कुछ आपके कंपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? कंपोजिशन होते हैं। किसके? ब्लड प्लाज्मा की। तो आज हम इस क्लास के अंदर कंपोजिशन और देखते हैं कि कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं ब्लड प्लाज्मा के। फिर उसके बाद में ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन, कि ब्लड प्लाज्मा के कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन देखें तो 2 प्रकार के ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वाटर, और सेकंड होता है आपका सॉलिड। ये ब्लड प्लाज्मा के बारे में ब्लड प्लाज्मा में फर्स्ट वाटर और सेकंड आपका सॉलिड। अगर पूछे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर मैंने बताया क्या प्रेजेंट होता है,
लिक्विड प्रेजेंट होता है। और इस लिक्विड के अंदर जो वाटर होगा जो कितना होता है 91 से 92% प्रेजेंट होता है। कितना होता है 91 से 92% वाटर होता है। अगर सॉलिड की बात करें तो 8 to 9% आपका क्या होता है सॉलिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सॉलिड भी दो प्रकार में डिवाइडेड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक, फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक और जो सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक क्या होता है इनऑर्गेनिक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आपने देखा हो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का दूसरा नाम होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसा कि आपने देखा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गई, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बात करें आगे ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक के अंदर आपका सबसे फर्स्ट प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखते हैं फर्स्ट आपका ग्लूकोज, कि ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, इसको डीपली जब पढ़ेंगे तो आपकी जो आपकी न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन में देखेंगे कि पूरा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट करें ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है यहीं से बनता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक आप कैसे करते हो, ये तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट होगा आपका वो होता है आपका फास्टिंग, दूसरा होता है आपका पोस्ट प्रेंडल, या इसी को बोल सकते हैं आफ्टर मील। ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर मील। जो फास्टिंग होता है ये होता है बिफोर मील, बिफोर मील। जो थर्ड होता है आपका रैंडम ब्लड शुगर होता है, रैंडम ब्लड शुगर होता है, रैंडम ब्लड शुगर होता है। ठीक है गाइज, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे एमके नर्सिंग क्लासेज के अंदर तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे को एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं कि फास्टिंग आपका जो ब्लड ग्लूकोज होता है या बिफोर मील जो आपका ब्लड ग्लूकोज होता है वो क्या होता है। नॉर्मल इसकी रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 70 से 110 mm ऑफ mg पर डीएल होती है। कितनी होती है 70 से 110 mg पर डीएल होती है। बात करें पोस्ट प्रेंडल या जस्ट आफ्टर मील तो ये होता है आपका बिलो लेस देन या बिलो 140 mg पर डीएल होता है। तीसरा बात करें रैंडम ब्लड शुगर, तो रैंडम की बात करें तो रैंडम आपका होता है 90 to 150 mg पर डे, ये इनकी नॉर्मल रेंज होती है। बात करें कि फास्टिंग या बिफोर मील क्या होता है, जैसे अगर कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर और उसको बीमारी हो डायबिटीज मेलाइटस की, तो उसके अंदर क्या करते हैं शुगर को चेक करते हैं। तो उसको बोला जाता है कि पहले फास्टिंग शुगर होगा। फास्टिंग का मतलब होता है कि आप जब हॉस्पिटल में आओ तो एनबीएम मील बाय माउथ, जिसके अंदर आपका जो पेट होगा मिनिमम 6 to 8 आवर तक खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए। उसके बाद देखिए पोस्ट प्रेंडल या जस्ट आफ्टर मील, इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में। तो खाना खाने के बाद में जो आपका शुगर होगा कितना होगा, लेस देन 140 mg पर डीएल होता है। बात करें रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है अगर पेशेंट हॉस्पिटल में कभी भी आ रहा है, एनी टाइम,
यानी हॉस्पिटल में कभी भी आ रहा है और आते ही उसका क्या करना, ब्लड शुगर चेक करना, और जितना होता है 90 to 150 mg पर डे होता है, वो कौन सा होता है आपका, रैंडम ब्लड शुगर होता है। इसी के पास एक चीज और देखते हैं कि इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक 3 मंथ या 90 डेज की ब्लड शुगर भी चेक की जाती है, ब्लड शुगर चेक की जाती है। अगर कोई पूछे कि 3 मंथ या 90 डेज की शुगर को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो होता है आपका HbA1c, HbA1c। इसी का दूसरा नाम होता है ग्लाइकेट हीमोग्लोबिन। अगर पूछे कि इस HbA1c की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4 से 6% होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसके अंदर कब करते हैं, अगर आपकी ब्लड शुगर 3 मंथ की हो जाए, 90 डेज की हो जाए, पुरानी ब्लड शुगर को चेक करने के लिए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ऑर्गेनिक के अंदर जैसे फर्स्ट देखा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं जो सेकंड ऑर्गेनिक आपका ब्लड प्लाज्मा है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका लिपिड। कौन सा होता है, लिपिड। तो इस लिपिड के बारे में देखते हैं। सेकंड आपका इधर लिख रहा हूं, फर्स्ट आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पढ़ रहे हैं फैट, या इसको बोलते हैं लिपिड। तो इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही आपका फैट होता है, लिपिड होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं। क्या देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, जिसके अंदर आप देखते हो कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। इसके अलावा देखा होगा LDL क्या होता है, HDL क्या होता है, VLDL क्या होता है। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं। यहां से एक कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो कौन सा होगा, आपका LDL होता है। और LDL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। अगर देखें कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल ही क्यों होता है, तो आपने देखा होगा कि जो लीवर होता है, लीवर के अंदर आपका फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। किसका, फैट का। जैसे ही आपके ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये आपका फैट आता है, ठीक है, ये लिपिड आता है, ये आपका जाएगा लीवर के पास में, और लीवर में आकर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और उसके बाद में इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्रिएट हो जाता है। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला, क्योंकि ये जो लिपिड होता है, फैट होता है, LDL होता है, ठीक है, यहाँ लीवर के पास नहीं जाता है। इसको लीवर के पास जाने से पहले इसको स्टॉप कर देते हैं। जब ये लीवर के पास नहीं जाएगा तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो कहाँ जाके जमा हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो जाएगा। और जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जमा होगा वो कॉज कर देता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये आपकी डिजीज कंडीशन डेवलप कर दे। इसलिए इसको क्या बोला, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है, अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, वो होगा आपका VLDL, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक होता है HDL, और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये इसका दूसरा नाम बोलते हैं इसको गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों बोला, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये फैट है, ये जाके लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा था, तो ये जो HDL होता है इस फैट को बाइंड करके लीवर के पास लेकर जाता है। जब लीवर के पास लेके जाएगा तो लीवर क्या कर देगा, इस फैट का ब्रेक डाउन कर देता है।
ब्रेक डाउन कर देते। जब ये टूट जाएगा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो आपके इस ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जमेगा नहीं, तो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस भी नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोला, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो देखा आपने ऑर्गेनिक के अंदर फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट था, सेकंड आपका फैट था। बात करें थर्ड की, जो थर्ड आपका ब्लड प्लाज्मा होता है आपका, वो होगा प्रोटीन। कौन सा होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर मोस्टली आपके अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। बात करें और इसके अंदर आते हैं आपके हार्मोन, क्या आते हैं, हार्मोन। और हार्मोन के अंदर आपका हो गया T3 T4 हार्मोन होता है। कुछ इसके अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंजाइम भी होते हैं, और एंजाइम कौन से होते हैं, ये आपके एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। अगर इसके अलावा बात करें SGOT होता है, SGPT प्रेजेंट होता है, ये आपके एंजाइम हो गए। इसके अलावा बात करें इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में आपका विटामिन भी होता है। क्या होता है, विटामिन भी होता है। और जो मोस्ट होता है आपका ब्लड प्लाज्मा, और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर मोस्टली आपका देखा होगा प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर भी आपका एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन और आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम जो आपकी हेमेटोलॉजी की जो क्लासेज है 1 बाय 1 करके आपके यूट्यूब चैनल पे डाली जा रही है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी वो बॉडी फ्लूइड थी, आपने देखा होगा, अच्छा फीडबैक भी आया था। आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद जैसे ही आपका हेमेटोलॉजी कंप्लीट होती है, एनाटॉमी, उसके बाद इसकी एमएसएन पढ़ेंगे। फिर हर जो टॉपिक पढ़े हैं हर टॉपिक के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।